मतदान हो गया? जी, मतदान हो गया। किस मुद्दे के साथ इस बार आप लोग? विकास के मुद्दे, किस टाइप का विकास? जैसे एजुकेशनल और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो अभी वर्तमान की सरकार है उसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो एजुकेशनल आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पीछे जो मतदान केंद्र दिख रहा है 309, विधानसभा 198। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए बच्चों को पलायन होकर जाना पड़ता है दूसरे स्टेट में, चाहे एजुकेशन के बाद कोई प्राइमरी उद्योग नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है जो बच्चे यहाँ अपना रोज़गार ढूंढ सके, तो रोज़गार के लिए भी उनको भी इस स्टेट से बाहर जाना पड़ता है। चाहे मूलतः जो यहाँ की आबादी है वो कृषि पर निर्भर है, तो कृषि के लिए अभी वर्तमान की जो सरकार है, जो विधायक हैं, उनके पास उस तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो किसानों को कुछ ऐसा जो नवीनतम कृषि के लिए, जैसे मशरूम की खेती है, सब्जी की खेती है, उस पर नए नए तकनीकी किस तरह से बताया जाए कि ताकि यहाँ के किसान जो है उनका इनकम बढ़े, आय बढ़े, क्योंकि ज़मीन भी बहुत सीमित मात्रा में है। इन मुद्दों को देखते हुए विकास किया गया है, इन मुद्दों को देखते हुए मतदान किया गया है। और मतदान किस पर आप लोग भरोसा जता रहे हैं? एनडीए सरकार पे ही पुनः एक बार भरोसा जता रहे हैं। और जो यहाँ से युवा प्रत्याशी हैं राकेश रंजन ओझा, और उन पे यहाँ की पूरी बहुमत, मुझे लगता है कि जो पोलिंग होगी वो 1 लाख से 1,10,000 तक की केवल राकेश ओझा जी के समर्थन में पोलिंग होगा 198 विधानसभा से। और बहुमत की मतलब उनकी जो जीत का मार्जिन होगा वो 30,000 से 35,000 के संदर्भ में होगा। उम्मीद है विकास होगा शाहपुर में? हाँ, उम्मीद हमें सरकार पे भी है। उसके साथ साथ जो मेरा प्रत्याशी है वो बहुत ही शिक्षित व्यक्ति है, तो उसके पास बहुत सारे प्रपोजल है, सिर्फ उसे एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कि उस चीज़ को ज़मीन पे ले आके और लागू किया जाए। तो हो सकता है कि उसके बाद हम उनके सहयोगी टीम भी हैं एक तरह से, तो वो ज़मीन पे धरातल पे उतारा जाएगा। और आप मात्र चुनाव के परिणाम के 3 महीने से 6 महीने के अंदर में धरातल पे दिखाई भी देगा आपको वो जो विकास के मुद्दे हैं। बेहतर विकल्प क्या है? बेहतर विकल्प एनडीए ही है, और इसके अलावा कोई बेहतर विकल्प पूरे राष्ट्र में नहीं है। आरजेडी की सरकार में 1991 के संदर्भ में मैं खुद यहाँ से अपने राज्य में, हमारी जो स्किल है वो मेडिकल फील्ड की स्किल है, और हम अगर यहाँ जो सुविधा यहाँ में हमें जो सुविधा हम जाके दे रहे हैं, अपना जो अपने नॉलेज है हम दूसरे को लिए लगा रहे हैं, वो बिहार के लिए अगर प्लेटफार्म मिले तो हम इधर बेहतर करेंगे। कहाँ से पहुँचे आप? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, सिर्फ मतदान करने के लिए आया हूँ। और आज ही चंडीगढ़ पीजीआई एक देश का माना जाना मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उसमें मैं कार्यरत हूँ। एम्स के बाद उसी का स्थान आता है, और जो नॉलेज मेरा, जो एजुकेशन का फ़ायदा हम दूसरे स्टेट में दे रहे हैं, अगर हमें प्लेटफार्म मिले तो हम यहाँ देंगे। तो ये एनडीए सरकार से ही संभव है। जब चंडीगढ़ जो पीजीआई हॉस्पिटल उसमें आप कार्यरत हैं? मैं एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में हूँ, टेक्नीशियन। सिर्फ गाँव हुआ यहीं नवाडी? गाँव यहीं 309 मतदान संख्या, नवाडी शाहपुर विधानसभा है। तो आप यहाँ पहुँचे सिर्फ मतदान के लिए, और आज शाम को हम अपनी निजी वाहन से निकल भी जाएंगे। सिर्फ मतदान के लिए आए। राष्ट्र को निर्माण करना है तो एनडीए को मतदान करना ही पड़ेगा, और उसी पर्पस से हम यहाँ आए हुए हैं। ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें आप लोग भाग लेने के लिए? मैं कोई एकलौता ऐसे नहीं हूँ कि सिर्फ चंडीगढ़ से आया हूँ, मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो आए हुए हैं और अपने निजी वाहन से आए हुए हैं इस क्षेत्र के। मतदान देने के लिए सिर्फ मेरे गांव से कम 10 गाड़ियाँ आई हुई है, जो अलग अलग दिल्ली से, राजस्थान से, सिर्फ अब निजी वाहन से आए हुए हैं सारे। विकास के लिए मतदान, और होगा भी, हो भी रहा है। नीतीश जी की सरकार में एक बात तो है कि जो आप ये रणबीर सेना से लेके और जितना ये माओवादियों तक का था, वो नीतीश जी का ही कृपा था कि आज माओवादी की संख्या छत्तीसगढ़ तक ही सीमित रह गई है, जो बिहार में अपना पैर पसार रहा था। तो नीतीश जी के जो कार्यकाल देखा जाए तो काफ़ी डेवलप। हाँ, वो सुशासन बाबू की सरकार उनको कहा जाता है, और सुशासन बाबू हैं भी, और उन्हीं से ये उम्मीद है कि और बेहतर, उम्मीद नहीं, पूरा वो है कि विकास करेंगे। क्या नाम होगा? सत्यम कुमार ओझा।